हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की हिंदी के बारे में। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर 2018 में आपका हिंदी क्वेश्चन पूछा गए थे वो हम यहाँ पर के लेकर के आए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है और ये आपका यूथ पब्लिकेशन से मैंने लिया है। अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ आपको करा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, और शेयर जरूर कर देंगे क्लास को ताकि हर स्टूडेंट तक इसको पहुंचाया जा सके। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, जिस रचना में वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है कौन सा। देखिए स्पीड से चलेंगे क्योंकि आपके 55 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे। आपका ये शॉर्ट रिवीजन भी होगा और इससे आपको पता लग पाएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए आपको अलंकार बताना है। वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है, तो वहाँ अलंकार होता है आपका कौन सा, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द आपको बताना, तो मिट्टी, धीरज ये तद्भव है, सुहाग तद्भव है, उपेक्षा तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उपेक्षा जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मीरा कृष्ण की क्या थी, तो मीरा जो थी वो कृष्ण की क्या थी, भक्त थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, छंद शास्त्र में यति का अर्थ आपको बताना है। तो छंद शास्त्र में यति का जो अर्थ होता है वो विराम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, विराम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नरों में अधम का समस्त पद होगा। नरों में जो अधम का समस्त पद होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका नराधम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नराधम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो कौन सा आ जाएगा, वो हो जाएगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आंसर है, क्वेश्चन है आपका, बनना भी चाहिए कि क्यों हो जाएगा। तो ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है इसके अंदर कुछ शब्दों से हम पहचान सकते हैं, जैसे मानो, मानहु, मनहु। ठीक है, मन, जानो, जानहु। ठीक है, और जनु। ठीक है, और जैसे निश्चय, मेरे जान, इव, इस तरह के आते हैं। तो जनु इसके अंदर आया है तो जनु यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप पहचान सकते हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग बताना है आपको। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग क्या होगा, प्रत्यक्ष को हम टुकड़ों में करते हैं पहले, तो प्रत्यक्ष को जब हम टुकड़ों में करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, तो उपसर्ग निकल करके आएगा क्या, प्रति। ठीक है, प्रति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सर, शर, सर, शरीफ, सरल, मूल, मूल्य, कीमत, तना। मूल का कीमत, मूल्य का तना गलत हो जाएगा। बलि, बलि, बलि का बलिदान, बलि का शक्तिशाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आपका है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, तो पुल्लिंग शब्द इसके अंदर आकाश, उपेक्षा, धरोहर, तरफ में से आकाश आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन आपका है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो लोचन आँख का है, चक्षु आँख का है, नयन आँख का है, लेकिन दृष्टि आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आप कहोगे दृष्टि तो होना चाहिए, लेकिन दृष्टि जो है, दृष्टि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो देखना होता है। ठीक है, आँख का कौन सा होता है, लोचन है, चक्षु है, चयन है, नयन है, दृग है, नेत्र है, अक्षी है, ये आपके आँख के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पायो जी मैंने प्रेम राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। तो इसके अंदर जो अलंकार होगा वो होगा आपका रूपक अलंकार। क्यों होगा रूपक अलंकार, तो देखिए रूपक की परिभाषा बताइए पहले। देखिए, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल तो यही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो आप इससे पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, आप बाहर बैठिए। ये आप बाहर बैठिए यह वाक्य है किसका, तो ये आप बाहर बैठिए ये हो गया आपका आज्ञा
देने वाला वाक्य, तो आज्ञार्थक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिकरण कारक वाला वाक्य कौन सा है। तो अधिकरण कारक वाला वाक्य आपको बताना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो कारक है इसकी विभक्ति क्या होगी। तो अधिकरण की विभक्ति होती है में, पर, ठीक है, विषय में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, अपादान को या के लिए, संप्रदान को अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ठीक है, अधिकरण में, पर और संबोधन में हे, अरे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मैं लिखवाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अधिकरण कारक वाला वाक्य कौन सा है। तो अधिकरण कारक वाला वाक्य है कौन सा होगा, अभी देख लेते हैं। पानी से साफ कर लो, राम छत पर गया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा छत पर गया। इसमें पर आ रहा है क्योंकि मैंने अधिकरण में आपको बताया था में आ जाए, पर आ जाए, ठीक है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, लोह पुरुष। लोह पुरुष शब्द में समास आपको बताना है। लोह पुरुष शब्द में समास क्या है, कौन सा है। तो लोह पुरुष शब्द में समास है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कर्मधारय समास जो है वो आपका लोह पुरुष जो शब्द है इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश कल दिल्ली गया था। सुरेश कल दिल्ली गया था, वाक्य उदाहरण है किसका, सुरेश कल दिल्ली गया था। ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देशज शब्द कौन सा है। तो देशज शब्द की बात की जाए तो देशज शब्द आपका भोंदू, नाग, पार्टी, पहर। तो भोंदू जो है वो आपका देशज शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुम जाओ सो जाओ, वाक्य में सोना क्रिया है। तुम जाओ सो जाओ, तो वाक्य में जो सोना है वो क्रिया है। कौन सी क्रिया है। तो वो क्रिया आपकी है अकर्मक क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अकर्मक क्रिया आएगी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवृत्ति शब्द बना है किससे। तो ये बना है आपका अनु प्लस इति से, ठीक है, अनु प्लस इति से मिलकर के ये बना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मेरे को आपकी सलाह नहीं चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश का कौन सा अशुद्ध अंश कौन सा, मेरे को आपकी सलाह नहीं चाहिए। तो यहाँ जो मेरे को है ना वो मेरे को की जगह यहाँ मुझे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। मेरे को की जगह यहाँ मुझे होगा तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ मेरे को की जगह मुझे आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, अनुनासिक का प्रयोग कौन से शब्द में है। अनुनासिक का प्रयोग कौन से शब्द में है। तो ये आपका 34 जो है इसके अंदर आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विदेशी या आगत है। तो देखिए आगत शब्द कौन सा है या विदेशी शब्द कौन सा है। तो यमुना, भौरा, सौभाग्य, ये नहीं है। ये जो मशीन है ना ये विदेशी शब्द के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, भाववाच्य वाले वाक्य का चयन आपको करना है। भाववाच्य वाले जो वाक्य हैं, बच्चे से चला नहीं जाता, इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ खाकर भी बाहर जाना, वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रकार है। तो कुछ जो है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वंश शब्द का अर्थ नहीं होता। वंश शब्द का अर्थ क्या नहीं होता। कुल होता है, जाति होता है, बांसुरी नहीं होता, बांस होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वंश शब्द का जो अर्थ है वो बांसुरी नहीं होता, ठीक है। घराना, ठीक है, घराना ये वंश शब्द का अर्थ होता है। खानदान ये भी वंश शब्द का अर्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, भाववाच्य वाला वाक्य पहचानना है आपको। भाववाच्य किसके अंदर है वो आपको पहचानना। सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, गलत हो जाएगा। चलिए अब चला जाए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भाववाच्य आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, चौपाई में प्रत्येक चरण में मात्राएं आपको बतानी। चौपाई में जो मात्राएं होती है वो प्रत्येक चरण में कितनी कितनी होती हैं। तो देखिए ये होती हैं आपकी 16 मात्राएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 16 मात्राएं इसमें होती हैं। अगला है, चतुराई शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। चतुराई शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। तो प्रत्यय होगा इसमें चतुर प्लस आई, यानी चतुर आई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई इसके अंदर प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्पप्राण हैं। सभी व्यंजन अल्पप्राण है वो कौन से वर्ग के ही आपको बताना है। तो देखिए
पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है फर्स्ट यानी कि पहला, और एक आता है तीसरा, और एक आता है पांचवा। ये अल्प प्राण के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें पहला आएगा तो पहला कै, ठीक है, तीसरा च, तय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ये अल्प प्राण के यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपका है भाववाच्य संज्ञा शब्द कौन सा है। तो भाववाच्य बताना है आपको, निराश, विवाह, अनुच्छेद, लालिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लालिमा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है घर का भेदी लंका ढाए, इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है किस में होता है। तो घर का भेदी लंका ढाए का प्रयोग जो होता है लोकोक्ति का, किसके अंदर होता है। वो होता है आपका आपसी फूट से सर्वनाश के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है दोहा और रोला छंदों के मिलने से कौन सा छंद बनता है। तो दोहा और रोला छंदों के मिलने से शब्द जो बनता है आपका वो कुंडलिया बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कुंडलिया इसके अंदर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है चिन्मय, चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है। तो चिन्मय जो शब्द है इसके अंदर संधि कौन सी है। तो ये संधि आपकी है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। व्यंजन संधि इसके अंदर आएगी। ठीक है, क्योंकि चिन्मय का अगर संधि विच्छेद आप करोगे तो ये हो जाएगा चित्त। ठीक है, चित्त प्लस में, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी संधि, संधि विच्छेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाव नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए रति, क्रोध, करुण, हास, इनमें से भाव कौन सा नहीं है। तो जो करुण है वो भाव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है बाकी रति स्थायी भाव है, क्रोध स्थायी भाव है, हास स्थायी भाव है, किस किस के हैं। रति जो है वो श्रृंगार का है, ठीक है, श्रृंगार का। और क्रोध किसका है, क्रोध है रौद्र रस का, ठीक है, रौद्र रस का। हास किसका है, हास्य रस का। लेकिन यहाँ जो करुण है ये रस दिया गया है, तो रस का स्थायी भाव क्या है, करुण का शोक है। अगर यहाँ शोक होता तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाते। अगला क्वेश्चन आपका है आलू शब्द का बहुवचन आपको बताना। आलू शब्द का बहुवचन या अविभक्तित्व, अविभक्तित्व होगा क्या। आलू शब्द का बहुवचन बताइए। आलू शब्द का जो बहुवचन होता है वो होता है आपका आलू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेम रहता है ये, इसमें कुछ बदलाव नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपका है दोहा छंद के सम द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राएं होती हैं कितनी। दोहा जो छंद है इसके दूसरे और चौथे चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये होती हैं आपकी दूसरा और चौथा सम है, विषम का नहीं पूछा इसने, सम का पूछा है। तो दोहा छंद में जो सम में होती हैं वो 11 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यहीं अगर आपसे विषम का पूछ लेता तो 13 होती हैं विषम में। ठीक है, पहला और तीसरा इनमें होती हैं 13, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पहला तीसरा है 13 हो गया। ठीक है, और दूसरा और चौथा इसमें होती हैं 11 मात्राएं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। पंक्ति में कौन सा रस है आपको बताना है। तो पंक्ति में जो रस है वो आपका है भयानक रस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। भयानक रस इसका करेक्ट आंसर होगा। एक सेकंड दो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है उपमा अलंकार के उदाहरणों में सा, से, सम, तुल्य आदि शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये शब्द कहलाते हैं आपके वाचक शब्द, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वाचक शब्द ये कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है। तो आसमान में काले बादल छाए हैं, इसमें विशेष्य क्या होगा, इसमें विशेष्य होगा इसमें बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, बादल इसमें विशेष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य मुझे खाना याद है, ये बिल्कुल सही है। माता जी तो मेले में गए हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। माता जी तो मेले में गए हैं ये इसका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसका शुद्ध क्या होगा, माता जी तो मेले में गई हैं। तो गए की जगह पर क्या आएगा, गए की जगह पर आएगा गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है क्या। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है आपका जुगुप्सा या घृणा करना, घृणा, जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है, यहीं अगर आपसे उत्साह का पूछ लेता तो उत्साह का क्या होता है आंसर करेंगे, शोक का क्या होता है, क्रोध का क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है
तद्भव शब्द आपको चुनना है। तद्भव शब्द चिड़िया, मृतिका, सूचिका, रत्न। तद्भव पूछा है इसने, तत्सम नहीं पूछा है। ध्यान से आंसर करेंगे। तो देखिए चिड़िया जो होता है ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चिड़िया की तत्सम रूप अगर आपसे पूछता तो चटीका होता है, ठीक है, चटीका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मृतिका का क्या होगा, मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। सूचिका का क्या हो जाएगा, सुई हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस तरह से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में मूर्धन्य वर्ण है। मूर्धन्य आपको बताना है। तो मूर्धन्य में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूर्धन्य कहते किसे हैं। तो देखिए जिनका उच्चारण करते समय जो हवा है या वायु है वो मुंह से निकले, मूर्धा से निकले, ठीक है, तो उन शब्दों को मूर्धन्य शब्द कहते हैं। तो मूर्धन्य का मतलब होता है मुंह का जो ऊपरी भाग होता है, मुंह के ऊपरी भाग का जो अगला भाग होता है वहाँ से जो वर्ड निकलते हैं। जैसे ट है, ट वर्ग का जितना भी पूरा वर्ग है वो मूर्धन्य में आता है, ठीक है। ट में कौन कौन से आते हैं, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ढ ढक्कन हो गया, ड हो गया। तो अब देखना यह है कि इसके अंदर कौन कौन से दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए इनसे अलग क्या होता है, र होता है, स होता है, ये भी आपके मूर्धन्य में आते हैं। तो र और स तो ये रहा, ट ये रिया, ड ट ये रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होगा। देखिए घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है कौन से वर्ग में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से, अंतस्थ व्यंजन है य र ल ब, इसके अंदर कौन कौन से दिए हैं, य ल ब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से रस नहीं है, ये आपको बताना है। श्रृंगार, उत्साह, करुण, वीर। तो देखिए उत्साह जो होता है वो रस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्साह जो है वो रस नहीं है, उत्साह क्या है, उत्साह है स्थायी भाव, ठीक है, स्थायी भाव है। अब आप पूछोगे स्थायी भाव किसका, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि दोहे के प्रथम चरण को द्वितीय और दूसरे को प्रथम कर दें तो छंद होगा, ये छंद होता है कौन सा, तो ये छंद हो जाता है सोरठा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ये फिर सोरठा हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका है, जो लड़के मेहनती हैं वे ही सफल होंगे, इसमें वाक्य क्या है। देखिए जो लड़के मेहनती हैं वो ही सफल होंगे, तो यहाँ मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि जो लड़के मेहनती हैं एक सेंटेंस ये हो गया, वे ही सफल होंगे एक सेंटेंस ये हो गया, तो इसमें मिश्र वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको खाना तो खाना ही होगा, पंक्ति में अलंकार आपको बताना, आपको खाना तो खाना ही होगा, तो इसमें जो यमक अलंकार होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए स्वास्थ्य, सादृश्य, समिति, साम्राज्य। तो देखिए साम्राज्य जो होगा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। साम्राज्य की जगह पर क्या आएगा, साम्राज्य, ठीक है, इसमें स के बाद में एक आवी आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है। तो क्या बताना जरूरी नहीं है, ये आपका विशेषण पद का बताना जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह बताइए। शीला कहिए क्या हाल है, तो वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा है, तो इसमें जो विराम चिन्ह दिया गया है ये कौन सा चिन्ह है, तो ये चिन्ह आपका है निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, निर्देशक चिन्ह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जिसमें संदेह ना हो, जिसमें संदेह ना हो यह वाक्यांश के लिए शब्द होगा कौन सा, जिसमें संदेह ना हो वो हो जाएगा असंदिग्ध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, असंदिग्ध। अगला क्वेश्चन आपका है का उच्चारण स्थान आपको बताना है का उच्चारण स्थान क्या है, तो है का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है, कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एकार्थ या एक ही अर्थ वाला है, कौन सा शब्द है एक ही अर्थ वाला, वो है सत्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, सत्य होगा एक ही अर्थ वाला शब्द। जलज के कितने होते हैं, जलज का कमल होता है, पंकज होता है, अंबुज होता है, सरोज होता है, पद का चिन्ह होता है और चीर का वस्त्र होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह होता है कौन सा,
जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए आपको बता देता हूँ, द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से? दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। ध्यान रखेंगे सभी। चलिए, इसका राइट आंसर तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। 55 क्वेश्चन थे, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट करके बताएं। हिंदी के बाद में देखिए आज हमने जीके के 10 प्रैक्टिस सेट पूरे करा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, हिंदी का हमने 4 बार प्रैक्टिस सेट आपका करा दिया है। 2018 में जो 4 पेपर हुए थे आपके शिफ्ट वाइज, वो सारे इसमें हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका चलेगा प्रैक्टिस सेशन, यानी कि यूथ के अंदर जो बाकी के बचे प्रैक्टिस सेट हैं, 6 बचे हुए हैं, वो उसमें प्रैक्टिस सेट के तौर पर दिए गए हैं। उन्हें मैं आपको रेगुलर कराऊंगा और बाकी जीके की जगह कल आपकी कंप्यूटर चलेगी। ठीक है, कंप्यूटर में आपको कराने वाला हूँ। देखिए अगर आपको कंप्यूटर नहीं करनी है, रीजनिंग करनी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपकी रीजनिंग की क्लास लगा दी जाएगी, कंप्यूटर की रोक दी जाएगी। अगर आपको कंप्यूटर चाहिएगा तो कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर मैं कंप्यूटर ही कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर थैंक यू सो मच।